डॉक्टर ने बोला नॉर्मल डिलीवरी हुई है और फिर भी नीचे स्टिचेस लगा दिए। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझते हैं, देयर इज़ नथिंग एज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। दीज आर जस्ट टू डिफरेंट मोड्स ऑफ डिलीवरी, वेजाइनल रूट से या फिर एब्डोमिनल रूट से। हाय, आई एम डॉक्टर शुभी एंड वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ गायनी प्रोसीजर्स डिकोडेड विद डॉक्टर शुभी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एपिजियोटमी। एपिजियोटमी एक प्लान्ड कट या फिर एक प्लान्ड इंसिजन होता है जिसको हम डिलीवरी के टाइम पे पेरिनियम या फिर वेजाइना के नीचे वाले एरिया पे लगाते हैं जिससे बेबी की डिलीवरी इजीली हो जाए। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि स्टिचेस क्यों लगे। तो देखो, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है ना, उस टाइम पे पेरिनियम एरिया आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रखा होता है और कभी कभी जब हेड को डिलीवर कराते टाइम ये रैंडम जगह से फट जाता है। अब अगर रैंडम जगह टीयर्स आएंगे तो उनमें कोई कंट्रोल नहीं होगा। इस वजह से हम एक कंट्रोल्ड एक प्लान्ड इंसिजन देते हैं ताकि उसको हमें सूचर करना भी आसान हो और हम उसमें कॉम्प्लिकेशंस को भी रिड्यूस कर पाएँ। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम ये मानते हैं हमारी वेजाइनल ओपनिंग है, पेरिनियल एरिया है एंड दिस इज़ द बेबी। तो जब बेबी का हेड डिलीवर हो रहा है उस टाइम पे ये एरिया स्ट्रेच होता है और अब मान लीजिए हमने कोई प्लान्ड इंसिजन नहीं दिया, मैं इस हेड को अगर डिलीवर कराना चाहूँ तो ये ऐसे रैंडम जगह से टीयर हो गया है, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये टीयर एनस तक एक्सटेंड हो गया, ये टीयर कहाँ एक्सटेंड हो गया, इसीलिए डॉक्टर्स एक प्लान्ड इंसिजन देते हैं। अब दूसरे केस में दिखाते हैं। अब अगेन हमने लिया है, अब हम इसमें एक प्लान्ड कट दे देंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक ये प्लान्ड कट दे दिया। अब अगर इसमें से हमें बेबी के हेड को डिलीवर कराना है तो वो इजीली डिलीवर हो जाएगा और रैंडम जगह पे कोई कट्स नहीं आएंगे। अब इसीलिए हम डिलीवरी के टाइम पे एपिजियोटमी देते हैं ताकि हम बड़े रैंडम टीयर्स को और उनके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें। एंड डिलीवरी के बाद इस एपिजियोटमी को हम लेयर बाय लेयर स्टिच करते हैं। सो दो स्टिचेस दे वर नॉट बिकॉज समथिंग वेंट रॉन्ग, बट हीलिंग को हमें सेफर और बेटर बनाना था। सेव दिस रील एंड नेक्स्ट टाइम समवन आस्क्स यू या फिर समवन इज वेरी स्केर्ड अबाउट एपिजियोटमी, यू कैन एक्सप्लेन देम बेटर।